नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों के चेहरे खिल उठे हैं। वैश्विक बाजार में आए बदलावों और आर्थिक संकेतों के कारण राज्य में सोने के दाम काफी सस्ते हुए हैं। रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में सोने की मांग अचानक बढ़ गई है। लोग इस गिरावट को निवेश और शादी ब्याह की खरीदारी के लिए एक बेहतरीन अवसर मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में आई यह कमी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत की खबर है। हालांकि खरीदारी से पहले हॉलमार्क और मेकिंग चार्ज की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्ज के बोझ तले दबे अन्नदाताओं को आर्थिक आजादी देना और उन्हें फिर से खेती के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस कर्ज माफी से लाखों किसान परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे नई ऊर्जा के साथ कृषि कार्य कर सकेंगे। यह कदम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालने में भी मददगार साबित होगा। सरकार का यह प्रयास कृषि क्षेत्र में खुशहाली लाने की दिशा में एक बड़ा निवेश माना जा रहा है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जिसके तहत पात्र श्रमिकों को 3,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करने की योजना है। यह लाभ मुख्य रूप से मान धन योजना से जुड़े पंजीकृत कामगारों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना है। इस राशि के मिलने से रेहड़ी पटरी वालों और खेतिहर मजदूरों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यदि आप भी एक कार्ड धारक हैं तो अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर विवरण अपडेट रखना अनिवार्य है। भारत सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन हेतु 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना है। इस राशि का उपयोग महिलाएं आधुनिक सिलाई मशीन और संबंधित टूलकिट खरीदने के लिए कर सकती हैं। इसके साथ ही उन्हें सिलाई का मुफ्त प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और उनके कौशल को निखारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी जरूरत है पानी। खेतों की सिंचाई के लिए किसान डीजल पंप और बिजली पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ती है और मुनाफा कम होता है। लेकिन अब सरकार ने किसानों के लिए एक बेहद फायदेमंद योजना शुरू की है, कुसुम सोलर पंप योजना। इस योजना के तहत किसानों को 80% तक की सब्सिडी पर सोलर पंप दिया जाएगा, जिससे उनकी सिंचाई की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। रांची के नामकुम और टाटी सिल्वे में केंद्र प्रायोजित आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट पावर सब स्टेशन और ग्रिड का निर्माण होगा। यह पहल बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, जिससे नामकुम, चुटिया और टाटी सिल्वे क्षेत्रों में लोड शेडिंग और बिजली कटौती की समस्या कम होगी। हजारों उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मिलेगी। हालांकि परियोजना के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता एक चुनौती है। झारखंड के करीब 100 लोग दुबई में फंसे हुए हैं। दुबई में हुए हमलों के बाद वहां के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और एक बिजनेस टूर पर गए सैकड़ों झारखंडी लोग वहां फंस गए हैं। सभी ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कॉरपोरेट टूर पर गए ये लोग अब डर और अनिश्चितता के बीच होटल के कमरों में ठहरे हुए हैं। उनके परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है और हालात पर सबकी नजर टिकी है।
नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद शहर में जीत का जश्न और आभार यात्राओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में नवनिर्वाचित मेयर रवि राउत ने रविवार को भव्य आभार यात्रा निकालकर निगम क्षेत्र की जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस दौरान नवनिर्वाचित मेयर रवि राउत ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। अबीर गुलाल से सराबोर और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच निकली यह यात्रा पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी रही। सरायकेला खरसावां जिला के 3 निकाय सरायकेला नगर पंचायत, आदित्यपुर नगर निगम और कपाली नगर परिषद में उपाध्यक्ष और उप महापौर के चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। 7 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी होगी। वहीं जिला समाहरणालय के सभागार में आदित्यपुर नगर निगम के उप महापौर का चुनाव 16 मार्च को, सरायकेला नगर पंचायत के उपाध्यक्ष का 17 मार्च को होगा, जबकि चांडिल अनुमंडल कार्यालय में कपाली नगर परिषद उपाध्यक्ष का चुनाव 16 मार्च होगा। सरायकेला खरसावां जिला के सरायकेला नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज चौधरी ने राज्य के भू राजस्व सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा मांझी और विधायक दशरथ गागराई से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मंत्री को अध्यक्ष मनोज चौधरी से सरायकेला के कई विषयों से अवगत कराया और भविष्य में सरायकेला के विकास की रूपरेखा पर चर्चा की। आरएसएस के सह सरकार्यवाह आलोक कुमार ने रांची में विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाज के लिए हानिकारक बताते हुए सभी को एक उद्देश्य के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। झारखंड निकाय चुनावों में कमजोर प्रदर्शन से कांग्रेस चिंतित है। पार्टी का मानना है कि इससे भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीटों पर दावेदारी प्रभावित होगी। झारखंड में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। महीने के पहले दिन ही राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वर्ष सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। शुरुआती दिनों में भले मौसम संतुलित रहे, लेकिन धीरे धीरे तापमान में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में मौसम सामान्य रहेगा। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई के सीमावर्ती रायसिंदरी गांव में गोपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के तत्वावधान में पारंपरिक रूप से वनाधिकार पत्थलगड़ी का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। पत्थलगड़ी स्थल पर पाहन सागर मुंडा व पांडु मुंडा ने पूजा अर्चना की। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने जंगलों और जैव विविधताओं के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पहुंचे खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोगों का जल जंगल से अगाढ़ संबंध है। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल के 2 नंबर रेलवे फाटक के पास टार्जन गैरेज में एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। यहां मारुति आल्टो 800 कार को मॉडिफाई कर नया लुक दिया है। चांडिल के मो आरिफ ने पिछले 2 वर्षों में इसे तैयार किया है। लगातार मेहनत और लगन से कार को आकर्षक और अलग डिजाइन में बदला है। अब तक इस प्रोजेक्ट पर करीब 4 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने एक साधारण सी मारुति 800 को सुपर कार लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर का लुक देकर सबको हैरान कर दिया है। नगर निकाय चुनाव में सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जीत दर्ज करने वाले मनोज चौधरी के समर्थकों ने रविवार की शाम गाजे बाजे के साथ आशीर्वाद जुलूस निकाला। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में समर्थक शामिल हुए। विजय जुलूस में झामुमो जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो एवं जामुमो नेता गणेश महाली, अमृत महतो जिला उपाध्यक्ष भोला महंती शामिल हुए। धाड़ दिशोम मांझी परगना माहौल के देश परगना बैजू मुर्मू के नेतृत्व में समाज के बुद्धिजीवियों और मांझी बाबाओं का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलने उनके पैतृक आवास जिलिंगगोड़ा पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। टाटा मोटर्स की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई में टाटा स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित
टाटा इंटर कंपनी कारपोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में टाटा मोटर्स की टीम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। टाटा मोटर्स के तालकेश्वर तिवारी बेस्ट बॉलर, धीरज बेस्ट बैटर बने। विजेताओं और रनर अप को टाटा स्टील के कंपनी सेक्रेटरी और चीफ लीगल ऑफिसर पार्वतीसम कांचीधाम ने सम्मानित किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के कुलपति प्रोफेसर सारंग मेदेकर ने कहा कि भारत AI में विश्व शक्ति बन सकता है। दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इंपैक्ट समिट के बाद CUJ में AI और मशीन लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। रिम्स रांची में वित्तीय कुप्रबंधन का मामला सामने आया है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 के दौरान वेतन, गैर वेतन और राज्य योजना मद में 3.20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि या तो खर्च नहीं हुई या सरेंडर कर दी गई। राजधानी रांची के स्कूलों की लापरवाही के कारण जिले की 35,057 छात्राओं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। रांची के स्कूलों ने इस योजना के तहत 64,000 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विपरीत अभी तक 28,943 छात्राओं का संपूर्ण डाटा जिला समाज कल्याण विभाग को मिल पाया है। शेष 35,057 छात्राओं का डाटा नहीं मिल पाने के कारण राशि का हस्तांतरण में परेशानी हो रही है। धनबाद नगर निगम चुनाव में हार के बाद भी पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने धनबाद की सेवा जारी रखने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने जनता के निर्णय को स्वीकार करते हुए नए मेयर संजीव सिंह को बधाई दी। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के कारण बासुकीनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ग्रहण दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:46 बजे तक रहेगा। मंदिर के कपाट दोपहर 1 बजे बंद होकर शाम 7:30 बजे खुलेंगे। जमशेदपुर में होली के पारंपरिक स्वरूप में बदलाव आया है। अब डीजे पार्टी, रेन डांस और सेल्फी का क्रेज बढ़ गया है, जिससे मोहल्लों की फगुआ और टोलियों का मेल जोल कम हो रहा है। इस बार इको फ्रेंडली और सूखी होली पर जोर है। बुजुर्गों को पुरानी होली की याद आती है। वे आधुनिकता के साथ संस्कृति को बचाने की अपील कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने UTS ऐप को बंद कर दिया है। अब सभी डिजिटल सेवाएं रेल वन ऐप पर उपलब्ध होंगी। यह नया सुपर ऐप जनरल, प्लेटफॉर्म और आरक्षित टिकट बुकिंग, ऑनलाइन भोजन ऑर्डर और शिकायत दर्ज करने जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। जमशेदपुर की मानगो नगर निगम की पहली निर्वाचित मेयर सुधा गुप्ता ने ऐतिहासिक जीत के बाद भव्य आभार यात्रा निकाली। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ निकली इस यात्रा में जनता ने पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। सुधा गुप्ता ने जीत को मानगो के हर नागरिक को समर्पित करते हुए ग्रेटर मानगो के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। यह यात्रा भक्ति और शक्ति का संगम रही। रेलवे ने होली और डोल यात्रा पर यात्रियों की भारी भीड़ के लिए विशेष व्यवस्था की है। 4 अतिरिक्त एक तरफा अनारक्षित होली विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें हावड़ा से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, आसनसोल से प्रयागराज और आसनसोल से विशाखापत्तनम के बीच चलेंगी। महागामा के केचुआ चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े लूट का प्रयास हुआ। हथियारबंद बदमाशों ने कैश काउंटर लूटने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्ड विनोद सिंह ने बहादुरी से सामना किया। बदमाशों ने गार्ड को 2 गोली मारी। गार्ड अस्पताल में भर्ती हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 विनर लिस्ट। मनोज दास ने लातेहार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 का चुनाव टूटे पैर के बावजूद जीता। पिछली बार एक वोट से हारे मनोज ने इस बार भुवनेश्वर राम को 86 वोटों से हराकर अपनी दृढ़ता और जनता के भरोसे का प्रमाण दिया। यह जीत उनके जुझारूपन का प्रतीक बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के PM मार्क कार्नी के बीच शिखर वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने पर जोर दिया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ऊर्जा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, परमाणु सहयोग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संस्थागत संवाद को पुनर्जीवित करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पश्चिम एशिया के संघर्ष पर चर्चा हुई। उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति और इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात कर तनाव कम करने पर जोर दिया। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन FAA के निर्देश पर एयर इंडिया अपने अधिकांश ड्रीमलाइनर विमानों बोइंग 787 में फॉसेट कंट्रोल मॉड्यूल में सुधार कर रही है। यह कदम पानी के रिसाव को रोकने के लिए उठाया गया है। चतरा नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अताउर रहमान उर्फ बाबू सोमवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आने से पार्टी को संगठनात्मक मजबूती मिलेगी। झामुमो के पंकज मिश्रा साहिबगंज नगर परिषद में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। रामनाथ पासवान की जीत के बाद अब वार्ड 1 की पार्षद विनीता कुमारी का उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चाईबासा द्वारा चाईबासा के एक होटल में नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन प्रकाश का माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। चेंबर के अध्यक्ष ने इस अवसर पर आशा व्यक्त की कि नगर अध्यक्ष चाईबासा शहर को स्वच्छ, सुंदर और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। कसमार प्रखंड के हिसीम स्थित वन भवन परिसर में सोमवार को ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध जगदीश महतो की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, वन सुरक्षा समितियों के पदाधिकारी व सदस्य और ग्रामीणों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलकर वन एवं पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। झारखंड नगर निकाय चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले नहीं रहे, लेकिन गठबंधन की कमी ने कई सीटों पर हार का कारण बनी। रांची और धनबाद जैसे शहरों में कांग्रेस और झामुमो के अलग अलग लड़ने से महागठबंधन को नुकसान हुआ।